हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एसएससी में कुछ इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। जब क्वेश्चन में कुछ एरिया को बोल्ड कर दिया जाएगा और पूछेगा कि जो बोल्ड किया हुआ एरिया है उसका सही सेंटेंस क्या होगा। जैसे इस एरिया के लिए 4 ऑप्शन है, पूछेगा आपसे कि क्या इस ऑप्शन में ये सही है, ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी सही है, सी विल बी हियरिंग, या फिर ऑप्शन सी सही है, सी हियर्स, या सेंटेंस जो है उसमें इंप्रूवमेंट करने का जरूरत नहीं है ना। चलो तो पहले सेंटेंस का पहले हम लोग मीनिंग समझ लेते हैं। एज सुन एज, जैसे ही, शी विल हियर, वह सुनेगी, द डॉग बार्क यानी कुत्ते का भौंकना, शी विल नो, वह जान जाएगी, ही इज एट द डोर, जो कुत्ता है वो दरवाजे पे है। बच्चे बहुत सारे बोलेंगे सर गलती तो यही लग रहा है ही, कि कुत्ता के लिए तो ईट लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब लिटरेचर पढ़ोगे तो पता चलेगा कि जब भी किसी क्रिएचर, किसी जीव के लिए उसको हम लोग ह्यूमन की तरह परफॉर्म करवाते हैं तो वहां पर उस जीव के लिए भी हम लोग ही सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे विक्रम सेठ की एक कविता थी द फ्रॉग एंड नाइटिंगल, तो उस कविता में हम लोग देखते थे फ्रॉग के लिए हम लोग ही का इस्तेमाल कर सकते थे, नाइटिंगल के लिए सी का इस्तेमाल कर सकते थे। तो जब क्रिएचर के लिए आप ह्यूमन वाले शब्दों का इस्तेमाल करें, ही सी आई का इस्तेमाल करें, तो उसको हम लोग एलिगरी बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये गलत है, ये सही है। अब सवाल है कि इस जगह पे हम लोग को क्या डालना है, शी विल हियर सही है या नहीं है। तो हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बट इसको हम शॉर्ट तरीके में आप लोगों को समझाना चाहेंगे। एसएससी में कंडीशनल सेंटेंस जो है बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कंडीशनल सेंटेंस आप लोग सुने होंगे, जो शर्त पे आधारित वाक्य होता है, उसमें 2 पार्ट होता है ना। एक इंडिपेंडेंट पार्ट होता है और एक डिपेंडेंट पार्ट होता है। तो पहले समझना क्या है कि जब भी एसएससी में कुछ ऐसा क्वेश्चन आए जो कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड है, तो आपको ध्यान क्या देना है कि वहां रूल का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। आप यहां देख सकते हो, यहां रूल का क्या हो चुका है, रिपीटेशन हो चुका है। 2 बार आपने विल का इस्तेमाल किया, तो निश्चित तौर पर यह गलत है। अब सवाल है कि यहां तो आपको बता दिया गया कि गलती इसी लाइन में है, हो सकता है कभी कभी आपको यह भी पता ना चले कि गलती किस लाइन में हो। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कंडीशनल सेंटेंस की बात करोगे तो वहां एक होता है इंडिपेंडेंट पार्ट और दूसरा होता है डिपेंडेंट पार्ट। एक इंडिपेंडेंट पार्ट होता है और दूसरा क्या होता है, डिपेंडेंट पार्ट होता है। तो इंडिपेंडेंट पार्ट और डिपेंडेंट पार्ट में क्या डिफरेंस है समझना है। देखो एकदम आसान से तरीके से समझते हैं। इंडिपेंडेंट पार्ट का कुछ सिलेक्टेड पहचान है, जैसे यहां आप देख रहे हो, यहां एज सुन एज, तो आपको एज सुन एज दिख जाएगा इंडिपेंडेंट पार्ट में, एज सुन एज। आपको इफ भी दिख सकता है, एज इफ भी दिख सकता है, व्हेन भी दिख सकता है, सपोज भी दिख सकता है, अंटिल भी दिख सकता है, मतलब कुछ भी मिल सकता है एक्स वाई जेड कंडीशनल में, इंडिपेंडेंट पार्ट में, एज सुन एज इफ व्हेन। सेकेंड जो पार्ट होगा वहां पर आपको कॉमा देखने को मिलेगा, जैसे कि यहां देखने को मिल रहा है। अब सवाल क्या है, इंडिपेंडेंट पार्ट और डिपेंडेंट पार्ट। ध्यान दीजिएगा, इंडिपेंडेंट पार्ट पहले देखो समझना, अगर रूल रिपीट हो रहा है तो ये तो समझ लो कि कहीं ना कहीं गलती होने वाला है। जैसे मान लो अगर हम एक सेंटेंस लिखते हैं, अगर बस आएगी तो मैं जाऊंगा, अगर बस आएगी तो मैं जाऊंगा, ध्यान देना है यहां मैं जाऊंगा क्या है, डिपेंडेंट पार्ट है। मैं जाऊंगा कब, जब बस आएगी, ये क्या है, इंडिपेंडेंट पार्ट है। समझो पहले आप लोग, अगर बस आएगी तो मैं जाऊंगा। अगर हम गागेगी की बात करें तो आप देख रहे हो दोनों जगह गागेगी है। बच्चे क्या करेंगे, गागेगी का सेल विल लगा देंगे, ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे, इफ द बस, गागेगी का इंग्लिश लगा देंगे विल कम, इफ द बस विल कम, तो का इंग्लिश कॉमा भी लगा सकते हैं, ध्यान भी लगा सकते हैं। इफ द बस विल कम, कॉमा, मैं जाऊंगा, आई शैल गो, आई शैल गो। इफ द बस विल कम, आई शैल गो। देखो यहां 2 बार फ्यूचर का सेक्शन आ चुका है, ये एरर है। अब समझना क्या है, दोनों को कंपेयर कर लेना है। जैसा कि मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं कि गागेगी का मतलब फ्यूचर कब होता है, समझना, जब वो कल्पना को दिखाए। कुछ गागेगी ऐसे भी होते हैं जो कल्पना को नहीं दिखाते, वो सर्टेन होते हैं। जैसे सूर्य पूरब में उगेगा, ये कल्पना तो है नहीं, चांद चमकेगा, कल्पना तो है नहीं, खून का रंग लाल होगा, ये भी कल्पना नहीं है। तो कुछ गागेगे निश्चित होते हैं, तो जो गागेगे निश्चित होता है उसको आपको प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेट करना है।
जैसे सूर्य पूरब में उगेगा, इसका ट्रांसलेशन होगा द सन राइजेस इन द ईस्ट, है गागेगी, बट ये गागेगी क्या दिखा रहा है, सर्टेन सेंस को। तो जो गागेगी सर्टेन होता है उसको हम लोग ट्रांसलेट कहां करते हैं, प्रेजेंट टेंस में उसको ट्रांसलेट करते हैं। अब ध्यान क्या देना है, अगर बस आएगी, देखो यहां इफ दिख रहा है, अगर बस आएगी तो मैं जाऊंगा, बताओ भाई मैं जाऊंगा कब, मैं जाऊंगा कब, जब बस का आना कंफर्म हो जाए। निश्चित तौर पे मेरा जाना तभी संभव है जब बस का आना क्या हो जाए, कंफर्म हो जाए। अगर बस आएगी तो मैं जाऊंगा, अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं लाल किला देखूंगा। भाई लाल किला कब दिखोगे, जब दिल्ली जाओगे तब तो वही यहां पर भाव है, अगर बस आएगी तो मैं जाऊंगा कब, जब बस का आना कंफर्म हो जाए। यहां दो दो गागेगी है, ये जो पहला गागेगी है यानी इंडिपेंडेंट पार्ट वाला जो गागेगी है वो डिपेंडेंट पार्ट की तुलना में क्या है, कंफर्म है। तो जो कंफर्म वाला गागेगी होता है उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, यानी इंडिपेंडेंट पार्ट का रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और हो सकता है कि बस आए लेकिन मैं ना जाऊं, मेरा इच्छा ना करे, तो ये अभी भी कल्पना है। तो जो डिपेंडेंट पार्ट है उसका स्ट्रक्चर जो हो जाएगा, इंडिपेंडेंट पार्ट के लिए हम लोगों ने ले लिया सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और जहां तक डिपेंडेंट पार्ट की बात करेंगे उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इंडिपेंडेंट पार्ट में सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और डिपेंडेंट में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी आपको करना कुछ नहीं है, जहां इफ वाला एरिया है वो समझ लेना इंडिपेंडेंट पार्ट है। इफ हो सकता है, व्हेन हो सकता है, एज इफ हो सकता है, एज सून एज हो सकता है, अंटिल हो सकता है, सपोज हो सकता है। तो करना कुछ नहीं है, जो इंडिपेंडेंट पार्ट वाले एरिया है वहां से फ्यूचर के कंसेप्ट को हटा देना है। इफ द बस, चूंकि नाउन है तो यहां कम्स लगा दो, इफ द बस कम्स आई शैल गो, बस यही चीज यहां पर है। यहां भी डबल फ्यूचर है, जैसे अभी मैंने यहां लिखा था डबल फ्यूचर, ये एरर हो गया, यहां भी डबल फ्यूचर है, देख लो डबल फ्यूचर दैट इज एरर, डबल फ्यूचर का मतलब एरर। अब सवाल है सर किसमें चेंज करें, तो यहां तो बता रहा है कि आपको चेंज यही करना है। अगर मान लो ना बताए तो ध्यान क्या देना है भाई, आपको चेंज कहां करना है, इंडिपेंडेंट पार्ट में। इंडिपेंडेंट पार्ट देख लो, एज सून एज मिलेगा, वहां इफ मिलेगा, सपोज मिलेगा, व्हेन मिलेगा। तो एज सून एज वाला एरिया क्या है, इंडिपेंडेंट पार्ट है। तो इंडिपेंडेंट पार्ट जो है वो डिपेंडेंट पार्ट की तुलना में निश्चित है। इंडिपेंडेंट पार्ट डिपेंडेंट पार्ट की तुलना में क्या है, निश्चित है। और निश्चित का ट्रांसलेशन इमेजिनेशन में नहीं होता है, फ्यूचर टेंस में यहां नहीं होगा। कुछ नहीं करना है, सी विल हियर में से ही विल को हटा दो, और सी चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को हम लोग विटामिन एस यानी कि सिंगुलर वर्ब देंगे, यानी यहां हो जाएगा सी हियर्स। अब आप सोच सकते हो कौन सा आंसर सही है, सी हर्ड बिल्कुल नहीं हो सकता, सी विल बी हियरिंग, ये तो हियरिंग ऐसे भी गलत हो जाता है क्योंकि ये बी के फॉर्म के साथ है, तो ये ऐसी एरर है। सी हियर्स जो है वो सेंटेंस सही हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन सी मार देना है। तो एज सून एज सी हियर्स द डॉग बार्क सी विल नो ही इज एट द डोर, आपको आंसर क्या मारना है, सी मारना है। कोई डाउट? उम्मीद है ऐसा क्वेश्चन और भी आपको मैं सॉल्व करके बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।